नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं द पेटल एंड द फोटोग्राफर के कुछ हिस्सों पर। सोचिए जरा, दिल्ली में बारिश हो रही है, एक शाम है और पीपर बुक्स नाम की एक शांत सी किताबों की दुकान, और वहां दो अजनबी मिलते हैं। हाँ, ये मुलाकात ही कहानी का केंद्र है, लगता है। बिल्कुल। तो पहले किरदार हैं आरव मेहरा, 32 साल के फोटोग्राफर। जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो अपनी तेज रफ्तार जिंदगी से, आप कह सकते, एक ब्रेक लेने आए हैं। कुछ शांति की तलाश में, और शायद अपने अतीत से भी थोड़ा दूर भागने की कोशिश। हाँ, ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ है मायरा रॉय, 27 साल की। वो बारिश में भीगी हुई दुकान में आती हैं, हल्के नीले रंग की शॉल, और उनके हाथ में गैब्रियल गार्सिया मार्केज की किताब है, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। ये चुनाव भी दिलचस्प है अपने आप में। सही। उनका पूरा अंदाज ही काफी रहस्यमयी सा लगता है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इस मुलाकात को। और देखिए, ये मिलते कैसे हैं। आरव जो सुकून की तलाश में है, उसे मिलती है मायरा, जो खुद एक पहेली जैसी लगती है। हाँ, और उनकी पहली बातचीत भी कोई आम हाय हेलो नहीं है, किताबों की खुशबू पे शुरू होती है। मायरा पूछती हैं, कभी किताब की खुशबू को महसूस किया है? बिल्कुल। और फिर वो कहती हैं, कभी कभी लगता है जैसे किताबों में छिपे लफ्ज सांस ले रहे हों। ये बात गहरी है। बहुत। सतह पर तो ये किताबों के बारे में है, पर शायद ये किसी अनकही कहानी, किसी छुपे हुए जज्बात की तरफ इशारा है। और मार्केज की किताब भी तो इसी तरह की है, इंतजार, जुनून, वक्त। सही कहा। क्या पता मायरा की अपनी कहानी भी कुछ ऐसी ही उलझी हुई हो। ये सोचने वाली बात है। और फिर जैसे ही आरव उनका नाम जानने की कोशिश करता है, वो बस मुस्कुरा देती हैं। हाँ, और कहती हैं, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे, और बस चली जाती हैं बारिश में। पीछे छूट जाती है वो किताब। हाँ, और उस किताब के अंदर पन्नों के बीच दबा हुआ एक सूखा गुलाब। जी, अब ये सिर्फ एक गुलाब नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रतीक बन जाता है उस अधूरी मुलाकात का, मायरा के रहस्य का। स्रोत ये भी बताते हैं कि वो शायद किसी को ढूंढ रही थी, या शायद किसी से भाग रही थी। हाँ, ये कन्फ्यूजन उसे और रहस्यमयी बना देता है। बिल्कुल। तो ये गुलाब, ये क्या है? कोई भूली हुई याद, कोई इशारा, जानबूझकर छोड़ा गया कोई सुराग? और ये भी सोचिए कि गुलाब सूखा हुआ है, उसे वक्त लगाकर सहेजा गया है। सही। एक तरफ मुलाकात इतनी क्षणिक, दूसरी तरफ ये गुलाब जो वक्त को थामे हुए है। हाँ, ये विरोधाभास ही शायद मायरा के किरदार जैसा है, पल भर में आना और फिर गायब हो जाना, लेकिन एक गहरा निशान छोड़ जाना। हो सकता है गुलाब आरव के लिए भी कोई मतलब रखता हो, अनजाने में ही सही। मतलब ये सिर्फ एक इत्तेफाक ना हो? शायद नहीं। आरव शांति ढूंढ रहा था, पर उसे एक उलझन मिल गई। और कहानी फिर आगे बढ़ती है। आरव, जैसा कि स्रोत बताते हैं, मायरा की तलाश में पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये तलाश सिर्फ मायरा की है, या ये खुद आरव की अपनी तलाश है? बिल्कुल। हो सकता है ये सफर उसे अपने ही अतीत के कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब तक ले जाए। वो गुलाब, वो शायद सिर्फ मायरा का राज नहीं, बल्कि आरव के अंदर दबे किसी सच की चाबी हो। तो अगर हम संक्षेप में देखें, बारिश की शाम, किताबों की दुकान, दो अजनबी, एक अधूरी